गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग अजय ब्लॉग लवर चैनल एंड दिस इज अजय। मैं हाजिर हूँ आपको आपके नेचुरल गैस के मुख्य समाचार लाने के लिए। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो हो गए नेचुरल गैस के टारगेट्स के बारे में। काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जब 3.24% नीचे चला गया तो काफ़ी लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आने लगे, सर अब क्या करें, सर अब क्या करें। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना लेना चाहिए उन लोगों के लिए। तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में हम क्या बारे में बात करने वाले हैं, एक तो नेचुरल गैस के क्या लेवल्स होंगे आज के। अभी हो रहे 3:55। अभी भी काफ़ी टाइम है क्लोजिंग में, 7-8 घंटे है, राइट? तो दोस्तों, आज की क्या क्लोजिंग्स रहेगी, आज अगर हम कोई इंट्राडे कर सकते हैं और कल की क्या क्लोजिंग होने वाली है, कल मतलब मंडे की क्या क्लोजिंग होने वाली है और शॉर्ट टर्म में इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। क्या कॉल की न्यूज़ की वजह से ये ट्रिगर हुआ है कि अभी जो कॉल की सप्लाई ज़्यादा डिमांड ज़्यादा हो गई, उसकी वजह से नेचुरल गैस हैम्पर हुआ है? चलिए दोस्तों, इस बारे में डिटेल्स में बात कर लेते हैं। आपके सामने है ये oil.price.com, ठीक है ना? तो दोस्तों, ये न्यूज़ है ये। अब क्या होता है देखो, कोल इज़ स्टेजिंग ए मेजर कमबैक। मैं आपको पहले भी मैंने बताया, मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बताया शायद आपको कि ये कोल एक अल्टरनेटिव यूरोप कर रहा है, क्योंकि उसको नेचुरल गैस रशिया से लेनी नहीं है। तो अमेरिका ने सजेशन दिया कि आप कोयल करो। इवन जर्मनी में तो कोयल की इंडस्ट्री खुलने लग गई है, राइट? कोल बनाने के लिए, ठीक है ना? तो ये मैंने दोस्तों आपको पहले ही बोला था कि यूरोप और अमेरिका के पास नेचुरल गैस का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। डेफिनिटली देयर इज़ नो अल्टरनेटिव एट ऑल। तो उन्होंने ये कोल का यूज़ किया। हालाँकि इस कॉल की वजह से आपको आइडिया नहीं है कि इंडिया को कितनी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इंडिया कॉइल इम्पोर्ट करता है, राइट? कॉइल की वजह से न जाने कितनी प्रॉब्लम, क्योंकि जैसे ही कॉइल अगर यूरोप कंट्रीज़ अपने वहाँ यूज़ करने लगे तो कॉइल की डिमांड इतनी बढ़ेगी कि इसकी प्राइसेज़ वगैरह इतनी ऊपर जाएगी और ऊपर से ऑलरेडी डॉलर बहुत ऊपर है। तो हम जो चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं डबल प्रेशर आएगा और हमारा खज़ाना खाली होगा। तो चलिए, ये तो हो गई इकोनॉमी की बात। आई होप मोदी जी विल डू समथिंग, राइट? अब इससे कॉल से होगा क्या? अब आपका क्वेश्चन होगा, सर क्या ये न्यूज़ से और नीचे जाएगा नेचुरल गैस? डेफ़िनेटली आपके दिमाग में ये बात आई होगी। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों कि डेफ़िनेटली इट्स अ सेटबैक फॉर नेचुरल गैस, नो डाउट इन दैट। अगर कोल का मार्केट आता है मार्केट में तो नेचुरल गैस का जो मार्केट है वो डाउन जाएगा, डेफ़िनेटली देयर इज़ नो डाउट इन दैट, ओके। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या आज के लिए डाउन जाएगा या कल भी जाएगा, मतलब मंडे को जाएगा या आगे शॉर्ट टर्म में भी ऐसा ही रहेगा? तो उसके बारे में दोस्तों आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो यूरोप है, बेसिकली वो कोयल पे क्यों डिपेंड हो गया? आपको क्या लगता है? जो कोल मतलब, अगर आपको किसी को पता नहीं तो मैं हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ। कोल मतलब होता है कोयला, ठीक है ना? तो आपको क्या लगता है, ये जो कोयला है, कोई नई टेक्नोलॉजी? आप मुझे बताओ, आपके जो दादा-परदादा हैं, वो भी कोयला यूज़ करते थे। कोयले की भट्टी, कोयले में हम तो रोटियाँ सेकते थे, राइट? तो ये कोई नई टेक्नोलॉजी तो है नहीं। ठीक है ना? कि कोई बहुत बड़ी नई टेक्नोलॉजी आ गई हो जो नेचुरल गैस को रिप्लेस कर दे, राइट? आप समझ सकते हैं, अगर ऐसा होता तो नेचुरल गैस अपना यूरोप क्यों नेचुरल गैस के लिए रशिया पे डिपेंड होता? वो तो खुद ही अपना कॉल पहले से कर लेता। क्यों नेचुरल गैस सालों-साल, न जाने कितने सालों-साल वहाँ रशिया से लेता रहा? तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि कोल इज़ अ स्मॉल अल्टरनेटिव, एक छोटा-सा अल्टरनेटिव है। देखो अभी क्या है ना, अमेरिका का प्रेशर है यूरोप पे और यूरोप चाहकर भी, आप समझ रहे हैं? चाहकर भी रशिया से नेचुरल गैस को इनफ सप्लाई नहीं ले सकता है। तो वो क्या कर रहा है कि अब वो सर्दियाँ आ गई उनके दस्तक पे, तो अब वो क्या कर रहा है कि कोयल का यूज़ कर रहे हैं, जितना कोयले का यूज़ कर सके ताकि अपनी सर्दी को गर्मी में कन्वर्ट कर सके, ठीक है ना? नहीं तो ले बेचारा ठंड के मारे मर जाएगा पूरा यूरोप, राइट? तो ये एक अल्टरनेटिव उनके लिए बना है कि 3 महीने हम कोल यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि नेचुरल गैस का कोई और अल्टरनेटिव बनता है नहीं बनता। ओपेक कंट्रीज़ नेचुरल गैस प्रोड्यूस करती नहीं करती, वेनेजुएला से हमारे पास आता नहीं आता नेचुरल गैस का पूरा बंच, राइट? तो वो चीज़ें बाद में। तो ये एक स्मॉल अल्टरनेटिव है दोस्तों। इससे डेफ़िनेटली कोयल की डिमांड बढ़ेगी, कोयले की, और कोयले की डिमांड बढ़ने से, क्योंकि देखो चाइना में एक न्यूज़ आई है कि चाइना भी, ठीक है ना? अभी मैं आपको न्यूज़ बताऊँ, चाइना भी कोल की फैक्ट्रीज़ को ज़्यादा खोल रहा है। अब मुझे बताइए चाइना क्यों खोल रहा है? आप बताइए चाइना को क्या मतलब है? ठीक है ना? तो दोस्तों बात ये है, बात बड़ी सिंपल सी दोस्तों, ये सिर्फ़ एक अल्टरनेटिव्स हैं, राइट? को देखो चाइना का तो मेन मकसद ही यही है कि यूरोप को ठगना, ठीक है ना? जहाँ उनको लगा कि यूरोप में कोयले की डिमांड बढ़ी, उधर चाइना ने अपनी फैक्ट्रियाँ खोल दी कोयले की, ताकि कोयला सप्लाई करे, ठीक है ना? उनके लिए सस्ता माल रहेगा यूरोप के, लेकिन चाइना के लिए तो बहुत मनी आमदनी आएगी, राइट? आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये हुआ, तो दोस्तों डेफ़िनेटली कोल की सप्लाई बढ़ेगी। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे, अजय भाई नेचुरल गैस में क्या करेंगे? आप तो ये बता दो मेरे को, ठीक है ना? तो आ जाते हैं सर जी, पहले देख लेते हैं और कोई न्यूज़ तो नहीं है नेचुरल गैस में? देख लीजिए दोस्तों, कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है ना? कोई न्यूज़ नहीं है, किसी तरह की एक ही न्यूज़ है, उसकी वजह से ये पूरा रायता फैला हुआ है दोस्तों। तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पे।
ठीक है ना? तो यहाँ की न्यूज़ पे भी आप अगर नज़र डालें तो आपको वही न्यूज़ दिखेगी जो ना मैंने अभी क्रूड ऑयल की प्राइस में डिस्कस की दोस्तों। तो आ जाते हैं हम चार्ट पे। हाँ जी, चार्ट आ गया सी। वन डे का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों, वन डे का चार्ट क्या कह रहा है? ओके, वन डे का चार्ट नथिंग नथिंग एज़ सच। वन वीक का चार्ट क्या कह रहा है दोस्तों? क्वाइट मुझे लगता है बहुत क्रिटिकल लेवल्स पे आ गए दोस्तों ये नेफिल गैस के लेवल्स। ठीक है ना? तो जल्दी दोस्तों जल्दी से फिबोनाची सीरीज़ ड्रॉ करिए आप। आई एम अ फैन ऑफ फिबोनाची सीरीज़, ठीक है ना? मेरा फ़ेवरेट है। एक मिनट ये ओके गाइस, सो 1 वीक के टारगेट्स तो मुझे दिख गए हैं। मैं 1 मंथ का देख लेता हूँ दोस्तों। आई थिंक ओके, 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 ओके। सो क्वाइट इंटरेस्टिंग, मैं यहाँ पे जो बोलने वाला हूँ शायद बहुत ही चौंकाने वाली न्यूज़ होगी दोस्तों। सीरियसली बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली न्यूज़ होगी। यहाँ पे जो मैं आपको शायद लेवल्स दूँगा, आप मतलब आपका सर चकरा जाएगा कि ये क्या लेवल्स है? क्योंकि लेवल्स ऐसे ही दिख रहे हैं दोस्तों मेरे को यहाँ से, ठीक है ना? तो ये मैंने देख लिया है मार्केट, इंडियन मार्केट। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं सर आप इंटरनेशनल मार्केट देखना ना छोड़ें, पहले वो भी बताएँ, तो मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है ना? तो देखिए इंटरनेशनल मार्केट में जिस हिसाब से अभी है ना रैली, मुझे लग रहा है कि दोस्तों यहाँ से ना आपको कंसोलिडेशन होता दिखेगा थोड़ा-सा 1 मंथ। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी चीज़ मुझे चार्ट में दिखी है, बहुत ही मतलब आपको चौंकाने वाली, अगर मैं बोलूँगा तो शायद आप विश्वास भी नहीं करेंगे। मैं अभी बताता हूँ, ठीक है ना? दोस्तों एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, जल्दी से हम वापस आ जाते हैं अपने इंडियन मार्केट में। ठीक है। तो दोस्तों मैंने देख लिया है मार्केट, एक बार 6 महीने का टारगेट मैं फिर 6 महीने का भी देख लूँ दोस्तों, ठीक है ना? तो ये हो गया, ठीक है। तो मैंने अपना मूड बना लिया दोस्तों। मैं क्या करने वाला हूँ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है ना? देखिए, यहाँ के जो लेवल दिखा रहे हैं अभी, जो 655 का लेवल है दोस्तों, वो मुझे लग रहा है क्रिटिकल। अगर ये 655 के ऊपर जाता है, तो फिर से आपको मुझे लगता है कि आपको 670 के लेवल ईज़ी में दिख सकते हैं दोस्तों। 655 के ऊपर आता है तो आप समझ ही गए होंगे मेरा आने का क्या मतलब है। आने का मतलब 655 के वहाँ पे कम से कम 1 से 2 मिनट तक वहाँ पे सस्टेन करना ज़रूरी है दोस्तों। तभी तभी इसके आप टारगेट मान सकते हैं 670 के। लेकिन अगर ये 645 के नीचे गया दोस्तों, तो फिर मुझे लगता है कि इसमें आपको शॉर्ट ही करना चाहिए फॉर टेम्परेरी पर्पस। अभी लॉन्ग शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में मैं अभी बाइंग की पोजीशन नहीं बनूँगा दोस्तों, क्योंकि देखो मैं हमेशा बाई के लिए बोलता हूँ, लेकिन यहाँ बाइंग की पोजीशन मैं नहीं बनाना चाहता। मैं वेट एंड वॉच की फैसिलिटी, अगर शॉर्ट टर्म की अगर आप बात कर रहे हैं, मतलब 1 वीक के टारगेट की, तो वहाँ पे मैं वेट एंड वॉच की जो अपनी स्ट्रैटेजी है वो करूँगा, क्योंकि दोस्तों अभी जो कॉल की न्यूज़ आई है, ठीक है ना? वो हो सकता है सिर्फ़ एक हेडलाइन ही हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट मैं देखना चाह रहा हूँ कि दोस्तों कल भी उसका इम्पैक्ट रहता है या नहीं रहता, राइट? तो अगर ये 645 के नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेकिन अगर ये 655 के ऊपर जाता है दोस्तों, तो आपको सरल भाषा में मैं बता दूँ, आपको दबा लेना चाहिए माल। आप समझ गए? आपको माल दबा लेना चाहिए। अब मैं जाते-जाते मैं बता भी दूँगा कि किस लेवल पे मैंने किया है, ठीक है ना? तो आपको दबा-दबा के ले लेना चाहिए दोस्तों, अगर 640 55 पे आया। टारगेट्स हमारे रहेंगे 670 के। अब बात कर लेते हैं जी कि रिस्क की, क्योंकि ये देखो अभी मैंने ये वीडियो बना दिया और हो सकता है कि 655 पे ऊपर 2 मिनट सस्टेन करने के बाद भी वो वापस से 640 के आस-पास आ जाए। तब आप मेरे से पूछोगे सर अब आप क्या करें? तो देखिए उसमें क्या करना होगा, अगर वापस से ये देखो 645 के मैंने आपको बोला है, अगर 645 यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट एसएल है, हालाँकि मैंने आपको बोला है कि मैं एसएल थोड़ा कम वेटेज करता हूँ, बट यहाँ पे देखो हमको सिचुएशन के हिसाब से काम करना पड़ता है। अगर 645 के नीचे आता है ना दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आपको बुक कर लेना चाहिए लॉस, ठीक है ना? लेकिन 655 के ऊपर जाने के बाद अगर ये 645 जाता है, 2% का है लेकिन आपको लॉस बुक करना है। आपने इतना कमाया है तो इतना तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर 655 के ऊपर जाता है तो मुझे चांसेस ज़्यादा ही लग रहे हैं कि आपको 670 के टारगेट्स दोस्तों दिखने को मिल सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमको पता है कि नेचुरल गैस में वोलेटिलिटी बहुत होती है, तो आप तैयार रहिएगा एसआईपी के लिए भी। और जो अगला क्रिटिकल लेवल है, अगर आप मेरे को और ज़्यादा शॉर्ट टर्म में बोलिए, तो मुझे लग रहा है अगर 625 को अगर एक डाउन जाता है किसी भी तरीके से, तो मुझे लग रहा है दोस्तों फिर अगला टारगेट 600 के नीचे का होगा।
यस, अगर 625 के नीचे जाता है, तो मुझे लगता है कि ये 600 के जो मार्क है उसको भी क्रॉस कर जाएगा और 580 या 90 के आसपास ट्रेड करेगा, अगर 625 को अगर ये कट ऑफ करता है, राइट? फिलहाल यहाँ के लेवल पे अगर आप बात करते हैं तो मुझे लगता है मैं आई विल वेट फॉर 655, राइट? अगर वहाँ होता है, ठीक है ना? और जाते-जाते शायद मैं आपको बता देता हूँ, ओके 649, सो मेरी बाइंग हो गई है दोस्तों 649.60 पे, राइट? मैंने बाय कर लिया। अब मैंने क्यों बाय कर लिया? देखो, मैं मेरा पर्सपेक्टिव बताता हूँ। हर आदमी का अपना-अपना अलग-अलग होता है, राइट? किसी को अगर एडवाइस भी दी जाती है तो उसके जोखिम के हिसाब से दी जाती है। कोई सेफ खेलता है तो उसको उस तरीके से एडवाइस, कोई रिस्की खेलता है तो उसको किस तरीके से एडवाइस। तो मेरा पैटर्न है दोस्तों, मैंने 649.60 पे बाय कर लिया दोस्तों, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 655 भी पास में है और 645 भी पास में। अगर 645 ब्रीच करता है, डेफिनिटली आई विल बुक माय 1% लॉस। 1% कहाँ हुआ? 655 1% भी नहीं हुआ है, राइट? मैं वहाँ पे अपना लॉस बुक कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बहुत कमाया। अगर छोटा-मोटा लॉस हो जाता है तो मुझे उसमें कोई भी सोचने और घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप समझ चुके हैं, मैंने 649.60 पे बाय कर लिया है, मेरे टारगेट रहेंगे, लेकिन टारगेट कब? 655 के ऊपर जाने के बाद। और जो मुझे लग रहा है, देखो जो मुझे लग रहा है कि जाएगा, लेकिन आपको लगने पे काम नहीं करना है, आपको अपने लेवल और चार्ट के हिसाब से काम करना है। न्यूज़ जो आनी थी आ चुकी दोस्तों, अभी तक ऐसी कोई और दूसरी कोई खतरनाक न्यूज़ ऐसी कोई आई नहीं है, तो न्यूज़ का ऑलरेडी माहौल हो चुका है। अब जो ग्राफ कह रहा है आज उसी पे बेसिस पे हम काम कर सकते हैं। अगर कोई न्यूज़ आती है तो फिर बाद में देखेंगे, ठीक है ना? तो आप समझ गए, मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ वापस से दोस्तों। मैं बाय कर चुका हूँ 649.60 पे। अब मैं आपको आपके ओपिनियन के हिसाब से बता देता हूँ, 655 को जैसे ही क्रॉस करता है, मुझे लगता है एक बाइंग पोजीशन बनती है, पोजिशनल ट्रेड बनता है 670 के टारगेट्स के लिए। लेकिन अगर ये 645 को ब्रीच करता है तो स्ट्रेट अवे मुझे लगता है कि आपको लॉस बुक कर लेना चाहिए। अगर 655 के ऊपर जाने के बाद भी 645 के नीचे जाता है, आप समझ रहे हो ना? तब आपको लॉस बुक कर लेना चाहिए। 2% का लॉस नहीं है, वो कितना होगा? मुझे लग रहा है कि 1.75% का लॉस है, लेकिन अब जब इतना कमाया हमने तो उतना तो हम कर ही सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बात करते-करते ही काफ़ी ऊपर आ गया, 649.60 से 651.30 पे आ गया है, तो प्रॉफ़िट तो मुझे होना स्टार्ट हो गया दोस्तों। तो मैं जल्दी से ये वीडियो अपलोड कर लेता हूँ ताकि आप भी प्रॉफ़िट कमा लें दोस्तों। डिस्क्लेमर दे देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे जो भी मैं अपने ओपिनियन दे रहा हूँ वो सिर्फ़ ओपिनियन है, उसकी वजह से आप सिंपल उसको लेके आप ट्रेड ना करें। If you want to invest your money, I think you should consult a financial advisor, either financial advisor, and you do your own research before investing your money into the crude oil, natural gas, and the stock markets, right? Because I'm not a certified SEBI advisor, I'm not certified financial advisors. I can only give you suggestions, opinions. Based on that, you can do your own research, okay, and you can add on something if you want it, and you can do trade and you can earn money whatever you want. एंड आई ऑलवेज गिव माय पर्सनल ओपिनियन दैट इफ यू रियली वांट टू डू गुड थिंग्स फॉर लॉन्ग टर्म, अगर आपको लॉन्ग टर्म का घोड़ा बनना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है और आपको बहुत आगे तक कमाना है, अपनी पूरी लाइफ तक आपको कमाना है, कमा सकते हैं, क्योंकि देखो आपको कोई बीमारी भी हो जाती है दोस्तों, तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि आप बैठे बैठे भी ट्रेड कर सकते हैं। कितना ब्यूटी है इस मार्केट में। आप सोचिए कोई ऐसा धंधा है जिसमें आप बिस्तर पे लेटे हो, बीमार हो, तब भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इसमें आप कर सकते हो। सो व्हाई नॉट यूटिलाइज़ दिस काइंड ऑफ अपॉर्च्युनिटी, और अगर आपको लंबे टाइम तक करना है, यू कांट टेक अ एडवाइस। ये सब टाइमिंग का खेल है दोस्तों यहाँ पे। अगर आप टाइमिंग में नहीं चलेंगे तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। ब्रोकर को फ़ोन लगाओगे, एडवाइस लोगे, तब तक तो यहाँ मामले ही सफाया हो जाएगा, राइट? इसलिए अपना रिसर्च करिए दोस्तों, टाइम लगेगा, लेकिन फिर वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और आपको बहुत सारे फ़ायदे भी होंगे उसके दोस्तों। So with this quote, this is Ajay and signing off.